सबसे बड़ी मार्शल बहन ने उपचार दिया अध्याय 121 से लेकर 130 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 121। उसका एक लंबा सपना था। सपने में वह सैकड़ों फीट ऊंचे एक विशालकाय पेड़ के नीचे बैठी थी और पेड़ ने उससे पूछा, क्या आप जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह एक उबाऊ सवाल है जिसका जवाब सी यनशांग पहले कभी नहीं देगा। लेकिन पेड़ के नीचे अकेले बैठे वह अत्यधिक भ्रम और शून्यता की स्थिति में था। उसका दिल, जो एक पवित्र बुद्ध के रूप में शांत था, विशाल पेड़ द्वारा स्थानांतरित किया गया था। केंद्र के रूप में उसके शरीर के साथ लहरों के घेरे बाहर निकल गए और परिणामस्वरूप विशाल पेड़ के बगल में अदृश्य बर्फ पर हवा का एक कभी न खत्म होने वाला झोंका नहीं आया। तब ठंड भी थी। सी यनशांग ने विचार और नहीं चाहते के बीच पूर्व को चुना। सोचो। उद्धरण चिन्ह। सिलेबल्स कूदते हैं। विशाल पेड़ के अवरोध के माध्यम से हवा और बर्फ टूट गई और सी युनशान के शरीर को जलमग्न कर दिया। लेकिन वह अब ठंडा महसूस नहीं कर रही थी। उसकी हथेली पर कुछ गर्म पड़ा हुआ था, ताकि भले ही उसका शरीर बर्फ में जम जाए, फिर भी उसका खून गर्म था। उसने अपने निचले पेट के डेंटिन में इंजेक्ट की गई जीवन शक्ति से भरा एक बल महसूस किया, और वह बल उलझ गया और घूम गया, और अंत में एक स्थिर भंवर का गठन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भंवर अधिक से अधिक ठोस होता गया, और अंत में एक सुनहरी गेंद में संघनित हो गया जो चारों ओर घूमती थी। इस समय यह बर्फ का खोल अब उसके शरीर को नहीं फंसा सकता था, और यह भ्रम अब उसके दिल को बंद नहीं कर सकता था। सी युनशांग जाग गया। उसने महसूस किया कि उसके पास एक परी की शक्ति थी। ये बहुत अचानक है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल एक बेहोश आहें सुनकर याद आया, यह मेरी आखिरी ताकत है। उद्धरण चिन्ह। क्या यह मतिभ्रम है? जागने के बाद सी युनशांग ने दुनिया को फिर से समझने के लिए 1 महीना बिताया। वह जानती थी कि उसने जो अभ्यास किया था उसे लिंगशु झू शिंग कहा जाता था, जो कि दानव गेट के लिंगशु संप्रदाय का दमन करने वाला अभ्यास है, और इस कारण से कि उसकी ताकत में कुछ ही समय में इतनी तेजी से सुधार हुआ क्योंकि वह अपनी ताकत को काबू कर लेती थी। जिंदगी कुछ हासिल करना है। वह ये भी जानती थी कि विशाल पूर्वी ईश्वर महाद्वीप में हाक्सिनजोंग अच्छी तरह से ज्ञात नहीं था, लेकिन उसके जिंदन चरण की खेती के आधार के साथ हाक्सिनजोंग को नष्ट करना असंभव था। बाय लियान का नाम सी युनशांग ने सुना था जब वह विदेश यात्रा कर रहे थे। परी दू जियानमिन बाय लियान न केवल उत्कृष्ट प्रतिभा और उत्कृष्ट उपस्थिति है, बल्कि एक महिला बोधिसत्व और कई नश्वर लोगों द्वारा एक सच्ची परी भी कहा जाता है। सी युनशांग एक नायक जो दूसरों की मदद करता है। उसने बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने बाय लियान जैसे कृषक के बारे में सुना है जो एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कई लोगों ने कहा कि बाय लियान बेवकूफ थी। उसने अन्य लोगों की खेती के समय को कुछ बेकार नश्वर लोगों की मदद करने में बिताया। अगर उसने इसे दूसरे तरीके से किया तो उसकी खेती शायद दोगुनी हो जाएगी। सी युनशांग ने केवल सोचा था कि बाय लियान प्यारा और मूर्ख था। यदि डिक्सियनमैन यूइंग माउंटेन के पास था तो हाक्सिनजोंग बिल्कुल भी बुराई करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं वास्तव में परी बाय लियान से मिलना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन सी युनशांग को यह भी पता था कि वह सपना देख रही थी। वह सिर्फ एक अमर कृषक थी जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और कोई संप्रदाय नहीं था, और उसे परी बाय लियान के साथ दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिला। वह यूहिंग पर्वत पर लौट आई। शायद वह नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम उसे कोशिश करनी चाहिए। उसने अपनी पहचान बनाए और हुआ शिनजो की खामियों को खोजने की पूरी कोशिश की। हाक्सिनजोंग और लिंगजू गुट के बीच ताकत में भारी अंतर के लिए धन्यवाद। हाक्सिनजोंग ने सबूत मांगने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह बहुत पहले उजागर हो सकती थी। 1 साल बाद सी युनशांग को अचानक पता चला कि लीग ऑफ इमॉर्टल्स द्वारा आयोजित संप्रदायों के संयुक्त परीक्षण का स्थल यूहिंग पर्वत पर था। मौका 10,000 इमॉर्टल्स लीग की ताकत के साथ ये हाक्सिन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेगा, और शायद इस बार वह परी बाय लियान से मिल सकेगी। यह अफसोस की बात है कि वह बाय लियान से मिली, लेकिन शायद दानव संप्रदाय से एक चुड़ैल के रूप में उसकी स्थिति के कारण। परी बाय लियान जब वह बोलती थी तो विनम्र लगती थी, लेकिन वह वास्तव में काफी दूर थी। इसके विपरीत चेन लू ने हमेशा एक घृणित चेहरा दिखाया, लेकिन वास्तव में उसके बारे में बहुत परवाह की। हालांकि चेन लू ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन सी युनशांग बता सकता है। उसने चेन लू को निर्दयता से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन चेन लू इतनी क्रोधित नहीं थी कि वह उसे मारना चाहती थी। उसने उसे शाप भी नहीं दिया, वह बस अजीब तरह से मुस्कुराए।
इसके अलावा चेन लू उसे मेधावी सेवा के लिए जोंगमिन को सौंप सकता है, लेकिन अंत में उसने सिर्फ दयालु परी बाय लियान से संपर्क किया। इसके अलावा अब जब वह मौत के लिए जमने वाली थी, चेन लू फिर से उसकी मदद करने के लिए बाहर पहुंची और उसे अंधेरे से वापस खींच लिया। सी यनशैंग ने इन असामान्य व्यवहारों का एक कारण खोजने की कोशिश की। ये स्पष्ट है, चेन लू पहले से ही अपने भेस के माध्यम से देखा था। जिस क्षण से वे मिले, चेन लू को पता था कि वह लिंगशू संप्रदाय का वंशज नहीं था, अन्यथा चेन लू निश्चित रूप से एक दानव लड़की का इलाज नहीं कर पाएगी, जो उसके खिलाफ थी, जब तक कि चेन लू उसे पसंद नहीं करती। परंतु ये कैसे संभव है? सी यूनशांग ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। अप्रत्याशित रूप से चेन लू भी एक दयालु व्यक्ति है जो बाहर की तरफ ठंडा है और अंदर से गर्म है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परी बाय लियान के साथ इतना अच्छा रिश्ता है। उसने गलती से चेन लू के गर्म स्थान को छू लिया, उसका शरीर गर्म हो गया और उसका दिल भी गर्म हो गया। जीवन अद्भुत है। अपनी विशेष काया के कारण सी यूनशांग ने स्पष्ट रूप से याद किया कि उन्होंने अपनी नींद में क्या कहा था। वह अब दानव संप्रदाय की दानव लड़की की भूमिका निभाना जारी नहीं रखना चाहती थी, वह भारी बदनामी झेलने के बजाय निर्दोष रूप से मरना चाहती थी। उसने महसूस किया कि यह एक महान अवसर था। इसलिए सी यूनशांग ने सो जाने का नाटक करना जारी रखा और वह धीरे से बाय लियान की गोद में गिर गई, जिससे उसके चेहरे की ओर तेज गर्मी महसूस हुई और धीरे धीरे एक अस्पष्ट आवाज के साथ उसके अतीत का विश्लेषण किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसी बात है। बाय लियान दंग रह गई। अप्रत्याशित रूप से सी यूनशांग भी एक गरीब व्यक्ति है। हाक्सिनजोंग से अलग सी यनशैंग के शब्दों को सत्यापित करना उसके लिए बहुत आसान है। उसे केवल झूठ से सच बताने के लिए लिंगशू संप्रदाय की जांच के लिए किसी को भेजने की आवश्यकता है। लेकिन बाय लियान को अब भी अजीब लगा। चूंकि सी यूनशांग एक आकस्मिक कृषक है जिसकी कोई पृष्ठभूमि या संप्रदाय नहीं है, इसलिए उसे इतना जोखिम भरा मारने का काम क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ एक दादी हो? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सी यूनशांग को संदिग्ध रूप से देखा। खड़ में लटकते हुए एक जेड लटकन को छोड़कर ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं है। लेकिन इस समय सी यूनशांग की गहराई का परीक्षण करना स्पष्ट रूप से अनुचित है। बाद में बात करते हैं। ये सोचकर बाय लियान ने अपना सिर उठाया। उसने अपनी जूनियर बहन को पहले ही बता दिया है कि वह कहाँ है और वे थोड़े समय में भाग जाएंगे। लेकिन इस समय बाय लियान ने अचानक पाया कि किसी ने उसकी कमर को गले लगाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ठंडा। सी यूनशांग ने स्थिति का लाभ उठाया और उसके ऊपर रेंगते हुए, भले ही वह रेंगता हो, उसने अपने हाथों को अपूर्ण रूप से लहराया और उसे जमीन पर फेंकने वाला था। यह आदमी। इतनी परेशानी। गुस्से में बाय लियान ने एक और अग्नि प्रकार की आंतरिक कीमिया निकाली। वह सी यूनशन की हथेली में आंतरिक कीमिया को भरने वाली थी जब उसके सिर के ऊपर से एक चिल्ला हटाए। जियो जिनसे ने कहा, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। सु युवे ने पीछा किया, व्यक्ति कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। क्या सीनियर सिस्टर का कहना है कि वह यहाँ थी? उद्धरण चिन्ह। क्या आपने कोई दुर्घटना का सामना किया? उद्धरण चिन्ह। ऐसी कोई संभावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ जांचने दें। उद्धरण चिन्ह। आए। उद्धरण चिन्ह। रुको। बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य दिखाई दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 122। कार्य 1, तुरंत उत्तर दें, मैं यहाँ हूँ। पूर्ण इनाम, गुप्त चिकित्सा असली सोने को परिष्कृत करने के लिए आग। कार्य 2, अपनी सांस पकड़ो और केंद्रित रहें, वापस सिकुड़ने में असमर्थ पूर्ण इनाम, निम्न श्रेणी का जादू हथियार टोंगियन स्टिक। बाय लियान को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। सी यूनशांग अब अपने शरीर पर लटकी हुई है, उसका चेहरा शर्मा रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं, पहली नजर में कुछ गड़बड़ है। अगर 2 जूनियर बहनों ने ये देखा, मैं निर्दोष हूं, मेरे हाथ गवाही दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कौन इस पर विश्वास करेगा? 2 चुने। बाय लियान ने तुरंत अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ अपने अस्तित्व को अवरुद्ध कर दिया और एक बड़ा शोर करने और अपने जूनियर्स का ध्यान आकर्षित करने के डर से वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन चीजें स्पष्ट रूप से इतनी सरल नहीं है। आखिरकार सु युवेई एक सतर्क व्यक्ति है। यह पता लगाने के बाद कि उसके पैरों के नीचे एक जगह थी जिसे उसकी आध्यात्मिक समझ का पता नहीं चल सका, उसने महसूस किया कि कोई समस्या थी। यह नीचे एक गुप्त कमरा हो सकता है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ बहन जांच के लिए गई होगी। चलो अलग हो जाते हैं और प्रवेश द्वार की तलाश करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है।
उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने इस मामले पर सू यूवेई को नहीं छोड़ा। अरे नहीं, चक्कर आने का नाटक कैसे करें। नहीं, चिंता में बायलियान ने टूटू को कोने में चराई करते देखा और उसने जल्दी से टूटू को आवाज की आज्ञा दी। हालांकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता, लेकिन सीनियर सिस्टर बाई ने जो कहा उसे करना सही है। टूटू ने गोल्डन स्नैक स्पीयर उठाया और जमीन से बाहर भाग गया। बूम! एक जोर से शोर ने जियो जिनसे और सू यूवेई का ध्यान आकर्षित किया। यह जैड खरगोश है। उद्धरण चिन्ह का पालन करें और एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। टूटू के बाद दोनों ने तेजी से पीछा किया। अध्याय 14। वरिष्ठ बहन बाई को व्हाइट टाइगर हॉल के उन्मूलन का नेतृत्व करने के लिए कहें। बाय लियान ने राहत की सांस ली। उसने सी युनशान को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाया, जो कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसने आखिरकार इसे सहन किया। सी यनशांग की वर्तमान काया के साथ, अगर उसने उसे नीचे मुक्का मारा, तो वह घुटने टेक सकती है और उसे मरने के लिए नहीं कह सकती। बाय लियान ने घृणा की दृष्टि से अपने शरीर से सी युनशन को उठा लिया। वह शांत है। स्त्रीत्व, वह अब आदि नहीं है। लोग जूनियर बहनों के लिए रहते हैं। खैर, और मास्टर, लेकिन अब जब मास्टर यहाँ नहीं है, तो उसे केवल अपनी जूनियर बहन के बारे में सोचने की जरूरत है। बस यहाँ रहें, और मैं व्हाइट टाइगर हॉल के मास्टर के साथ काम करने के बाद आपके पास वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने लापरवाही से कहा। उसने सी युनशान के आसपास फॉर्मेशन स्थापित किए, और फिर निगरानी के लिए कुछ प्रेत तितलियों को छोड़ दिया। व्यवस्था पूरी होने के बाद बाय लियान उस छेद से बाहर निकली जिसे खरगोश ने खटखटाया था, और जब वह चली गई तो उसने छेद को सील कर दिया। डिक्सियनमन के बड़े सैनिकों के आगमन के साथ इस समय बायाटांग पूरी तरह से एक लड़ाई के मैदान में कम हो गया था। जैसे ही बाय लियान ने देखा, उसे लगा कि उसकी आंखें नियन रोशनी से अंधी होने वाली हैं। यदि स्थापत्य शैली को बदल दिया गया था, तो कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि यह साइबरपंक नहीं है। उसने खरगोश के स्थान को महसूस किया, और फिर उसके बाद जल्दी से पीछा किया। सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले जूनियर बहनों से मिलना है। आखिरकार, जियो जिनसे और सू यूवेई केवल नींव बनाने वाले भिक्षु हैं, और अगर वे सावधान नहीं हैं तो वे खतरे में पड़ सकते हैं। जल्द ही बाय लियान ने टूटू को निषिद्ध क्षेत्र के बाहर पाया। ये सिर्फ इतना है कि इस समय टूटू सफेद बाघों के एक समूह से घिरा हुआ था, जिसमें रक्त लाल आंखें तांबे की घंटियों के आकार की थीं। यह कोने में मंडराया, और इसके पीछे दो कनिष्ठ बहनें खड़ी थीं। मात्र सफेद बाघ को स्वाभाविक रूप से टूटू द्वारा नीचे नहीं देखा गया था। जिसने वास्तव में उसे डर दिया था वह चेनईजी सफेद बाघ के पीछे खड़ा था। आंखें सुस्त हैं, और यिंतान काला है, जो बहुत दुर्भाग्य का संकेत है। बाय लियान एक नजर में बता सकते हैं कि चेनईजी मानव नहीं थे, उन्हें पहले से ही उस अलौकिक दानव की आत्मा से दूर ले जाया गया था। शायद यह विश्व लाइन का अंत है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। खेल के कथानक के विपरीत, चेन यीजी को व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख झो होंग्युन द्वारा वापस नहीं लाया गया था, लेकिन वह अभी भी दूर ले जाने के अंत से बच नहीं सका। बस जब बाय लियान विलाप कर रही थी कि जीवन आसान नहीं था, तो मोहन भी अत्यधिक दहशत में था। उन्हें चेन यीजी की स्मृति विरासत में मिली, इसलिए जिस क्षण उन्होंने टूटू, जियो जिनसे और सू यूवेई को देखा, वह उनकी पहचान जानते थे। बाय लियान के आध्यात्मिक पालतू जानवर और बाय लियान की जूनियर बहन, वे सभी यहाँ हैं, इसलिए बाय लियान पास भी होना चाहिए। बाय लियान कौन है? चेन यजी की स्मृति की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद मोहन इतना भयभीत था कि वह पूरे दिन हिल रहा था। एक गर्म दिन उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था, और उसके हाथ और पैर ठंडे थे। इस दुनिया को अलौकिक खगोलीय राक्षसों को नहीं जाने देना चाहिए। दू जियानमेन की वरिष्ठ बहन बाई ने 15 साल की उम्र में ताओवाद में प्रवेश किया, और 19 साल की होने से पहले देवताओं को बदलने के चरण के किनारे को छुआ। यहां तक कि अलौकिक राक्षसों के बीच पियरलेस जीनियस में ऐसी अतिरंजित खेती की गति नहीं है। ये व्यवहार में अतिशयोक्ति से अधिक कुछ नहीं है। चेन यजी के विचार में, सीनियर सिस्टर बाय अभी भी एक भूमि तलवार परी है जो तलवारबाजी के रास्ते में महारत हासिल कर सकती है और पहले से ही प्रकृति में लौटने की स्थिति का एहसास कर चुकी है। अजगर को मार डालो, आग फीनिक्स को बुझाओ, भूत राजा को मार डालो, दानव को मार डालो। भाई गोंग, जो युआन यंग के शुरुआती चरण में तुलनीय थे, अपनी आभा से बस डर गए थे। बाय लुअजोंग की संत वरिष्ठ बहन बाई के आध्यात्मिक पालतू जानवर से एक कदम भी नहीं पकड़ सकती थी। अंकल यान यू के अनुसार, बाय लियान एक ही पीढ़ी के अपने शिष्यों से कम 20 साल आगे हैं। बहुत सारे समान किंवदंतियां हैं, इतने सारे कि मोहन किसी भी अधिक पढ़ने के लिए सहन नहीं कर सकता है। उसे डर है कि वह अपनी मानसिकता को मौत के घाट उतार देगा।
इन दो लोगों से जल्दी से दूर रहना सबसे अच्छी नीति है। उस बेवकूफ जो होंग्युन को बाय लियान के साथ सौदा करना चाहिए। दानव आत्मा ने अपना सिर घुमाया और निकलने वाला था, लेकिन इस समय एक आंकड़ा अचानक देखने में कूद गया। सितारा। मोहन पीछे झुक गया। व्यर्थ में। ओ 10 है। ये बिल्कुल भी सफेद दया नहीं है। दानव आत्मा तुरंत अपने होश में आ गई और उसने अंतहीन क्रोध के बाद राहत की सांस ली। तुम कमीने, तुम कैसे जानबूझकर उसे डराने की हिम्मत? मैं बाय लियान की जूनियर बहन और आध्यात्मिक पालतू जानवरों की देखभाल करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता, एक बेवकूफ महिला। उद्धरण चिन्ह। दानव आत्मा की खुरपी हिल गई। हम आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित तलवार का ब्लेड बिना ढका हुआ था, एक ठंडी रोशनी में लिपटे हुए थे और एक मिसाइल की तरह बाय लियान पर सीधे गोली मार दी। यह तलवार बेहद तेज है और इसमें स्वचालित रूप से ट्रैक करने की क्षमता भी है। जब बाय लियान को एहसास हुआ कि उस पर हमला किया जा रहा है, तो सिस्टम के काम भी बढ़ गए। उसने टास्क 1 एस्केप को नजरअंदाज कर दिया और निर्णायक रूप से टास्क 2 हमला को चुना। बूम। बाय लियान ने एक गैरकानूनी तरीके से एक पंच फेंका। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 123। राक्षसी लहरें बढ़ी। रंगीन पानी की रोशनी ने बाय लियान और दानव आत्मा मैसेंजर की उड़ने वाली तलवारों को पूरी तरह से ढक दिया। कार्य पूरा हो गया है। कार्य इनाम एकाग्रता जोड़ दो। मोहन को अचानक कुछ बुरा लगा। जब उड़ने वाली तलवार उसने गोली के आवरण की तरह उछाल दी, तो आकाश में पानी का पर्दा आखिरकार फैल गया। अपनी आंखों के सामने फिर से प्रकट होने वाले व्यक्ति को देखकर मोहन दंग रह गया। 10 में से 7 को धोया गया, केवल 1 को दाहिनी आंख के कोने के नीचे और 2 को पुतली में छोड़ दिया गया। उसने देखा कि बाय लियान ने अपनी आंखों को सख्ती से झपकाया था और थोड़ी देर बाद उसकी दाहिनी आंख के कोने के नीचे केवल 1 ही बचा था। कुछ नहीं के लिए। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। जब दया शब्द निर्यात होने वाला था, तो उसने अचानक इसे वरिष्ठ बहन में बदल दिया। खत्म हो गया। दानव आत्मा मानसिकता पतन के बारे में है। एक पल वह अभी भी सोच रहा था कि बाय लियान अजेय है, और अगले ही पल उसने बाय लियान को हराया। बाय लियान आसानी से अपनी उड़ने वाली तलवार को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि बाय लियान की ताकत वास्तव में परिवर्तन के चरण के करीब है, जैसा कि चेन इजी ने सोचा था। कैसे जादू करना है, आप नहीं जान सकते। मोहन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मेरी माँ, आपने कहा कि आपके पास किसी और के होने का नाटक करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक सुअर होने का नाटक कर रहा है और एक बाघ खा रहा है, कितना बेशर्म है। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। चिरप। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियो जिनसे और अन्य लोगों ने भी बाय लियान की खोज की। चेन यीजी, नहीं, ये होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने जूनियर्स को जल्दबाजी में काम न करने का संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। वह दानव आत्मा की पहचान को प्रकट करने वाली थी, जब एक चमकदार सफेद रोशनी अचानक निषिद्ध क्षेत्र में गहरी चमक उठती थी। दा दा दा। जल्दबाजी में पदयात्रा की आवाज के बाद झो होंग्युन, जिन्होंने अपने गाल पर कुछ खून के धब्बे डाले थे, बाहर आए। उसने चारों ओर नजर डाली और शांति से कहा, ये काफी जीवंत है, बस मुझे आप सभी चोरों को पकड़ने दें। उद्धरण चिन्ह। मैं है मजाकिया। मोहन ने अचानक स्थिति को तोड़ने का एक तरीका सोचा। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, सीनियर सिस्टर बाय, मुझे क्षमा करें, मैंने गलती से सोचा था कि आप अभी अभी बहुतंत्र के खलनायक थे। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन बाय। उद्धरण चिन्ह। झो होंग्युन ने इस खिताब को चबाया। उन्होंने जल्दी से महसूस किया, सीनियर सिस्टर बाय, क्या बाय लियान एकमात्र नहीं है जिन्हें डेक्सियन में सीनियर सिस्टर बाय कहा जा सकता है? आंख का कोना, एक संत की उपस्थिति है। आप बाय लियान हैं। उद्धरण चिन्ह। झो होंग्युन चौंका। बाय लियान ने शांति से सिर हिलाया। ये सही है, मैं यहां हूं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में वह घबरा गई, और यदि नासेंट सोल स्टेज पर 2 चोटी के अमर कृषकों में से किसी ने भी उस पर हमला किया, तो वह समाप्त हो जाएगी। दू जियानमेन के उन लोगों के लिए आओ और मुझे बचाओ, तुम्हारी वरिष्ठ बहन बाय मर रही है। ये बाय लियान की कॉल के जवाब में लग रहा था, और बाय लियान को लगातार चिल्लाते हुए सुनने में देर नहीं लगी। वरिष्ठ बहन बाय। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन बाय, आप वास्तव में यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह अब स्थिर है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पीछे मुड़कर देखा, और टीम में भाग लेने वाले व्यक्ति सुंदर यूनिलुओपीक परी किंगलुआन थे, जो एक रहस्यमय लड़की की तरह दिखते थे। एल्डर गाओ कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को अबेक ले जाया गया। एक बुजुर्ग गांव के बारे में क्या जो मेरी उम्र है?
किंग लुआन ने अपने हाथों को काट लिया और शांति से उत्तर दिया, सीनियर सिस्टर बाय, एल्डर गाओ लिंगक्सु संप्रदाय और हुक्सिन संप्रदाय के बीच संबंधों की जांच कर रहे हैं, और वह थोड़ी देर के लिए खुद को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह आपको, वरिष्ठ बहन बाय को, बड़े की अस्थायी स्थिति लेने देंगे और हमें व्हाइट टाइगर हॉल का सफाया करने के लिए नेतृत्व करेंगे। उद्धरण चिन्ह। कई शिष्यों ने हंसते हुए सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि किंग लुआन सही था। बहुतंग सिर्फ एक सफेद बाघ हॉल है और वरिष्ठ बहन बाय इसे 2 पंचों के साथ एक सफेद बिल्ली हॉल में बदल सकती है। ये व्हाइट टाइगर हॉल के उन्मूलन का बीड़ा उठाएं। मुझे डर है कि यह बहुतंग नहीं था जो उन्हें उल्टा करना चाहता था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जियोजिन से और सू यूवेई सहित ड्यूजियान सेक्ट के सभी शिष्यों ने उनकी अपेक्षा को देखा। चलो सीनियर सिस्टर बाय, हम आपके बारे में आशावादी हैं। सीनियर सिस्टर बाय के रिकॉर्ड के बाद इस लहर को कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। लेट जाओ और जीतो, आरामदायक। बाय लियान फटने वाली है। खत्म हो गया। मैं यूहेंग पर्वत पर क्यों आया? क्या क्योंगमिंग पीक सुगंधित नहीं है? बाय लियान अवाक थे। वह क्या उम्मीद नहीं करती थी कि झोउ होंग्युन को जो एक सकारात्मक जवाब मिला, वह उससे ज्यादा घबराया हुआ था। कैसे आओ? उसने सोचा कि ड्यू जियानमिन ने सड़ी हुई मछली और चिनराट के एक समूह को भेजा। बाय लियान ने सड़ी हुई मछली और सड़े हुए चिनराट के इस समूह के साथ क्यों मिलाया? मैंने निमा को मारा। वास्तव में बेशर्मी से बाय लियान जैसे रणनीतिक हथियार को तैनात करने के लिए ड्यू जियानमिन इतना स्थिर क्यों है? क्या आप सिर्फ तैर नहीं सकते? झोउ होंग्युन ने दानव आत्मा को उससे दूर नहीं देखा। वह अकेले बाय लियान को नहीं संभाल सकता था, और दानव आत्मा का रवैया स्पष्ट रूप से बाय लियान को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, और फिर उससे निपटने के लिए बाय लियान के साथ सहयोग करे। वह इसे कैसे सहन कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान उसे मारने जा रहे हैं? नहीं, वह इसे इतनी आसानी से अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसने अभी तक अपने बेटे का कातिल नहीं पाया है। और यहां तक कि अगर वह मरने जा रहा था, तो वह दानव आत्मा को खींच लेगा जिसने उसके साथ दफन होने के प्रयासों को बर्बाद कर दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि अगर बाय लियान ने दानव आत्मा की चाल के माध्यम से देखा था, तो अब उन्हें खड़े होने की पहल करनी थी और दानव आत्मा को छिपाने के लिए कहीं नहीं है। तो अनगिनत आंखों की निगाह में झोउ होंग्युन खड़ा था। अध्याय 15। महिलाएं केवल उस गति को प्रभावित करेगी जिस पर मैं अपनी तलवार खींचती हूं, लेकिन वरिष्ठ बहन बाय नहीं करेगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जैसे ही झोउ होंग्युन चले गए, डिक्सियनमेन के शिष्यों ने एक के बाद एक अपनी तलवारें निकाली। इस तरह की छोटी लड़ाई स्वाभाविक रूप से झोउ होंग्युन को डरा नहीं सकती थी, जो तलवारों और आग के समुद्रों के पहाड़ों से गुजरती थी। उन्होंने दानव आत्मा पर एक घृणित नजर डाली और फिर जोर से चिल्लाया, शरारती जानवर, क्या आपको लगता है कि परी बाय लियान इसे नहीं देख सकती हैं यदि आप दूसरों को दूर ले जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। डिक्सियन संप्रदाय के सभी शिष्य एक साथ जम गए। घर ले जाओ। क्या ये कहा जा रहा है कि सीनियर ब्रदर चेन जूनियर भाई को निकाल लिया गया है? मोहन का चेहरा लाल हो गया और उसने झोउ होंग्युन की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, रक्त। व्हाइट टाइगर हॉल के अभियोजक, आपने नागरिकों का वध किया और आपने एक जघन्य अपराध किया जिसने शिकायतों से भरे हॉल में व्हाइट टाइगर को बनाया। अब आप असंतोष बोने के लिए चालें खेलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप सीनियर सिस्टर बाय को बेवकूफ बना सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। झोउ होंग्युन ने स्नेह किया और कहा, परी बाय लियान का अपना निर्णय है, चाहे आप कितना भी तर्क दें, ये बेकार है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। दानव आत्मा की श्वास भारी हो गई। वह झोउ होंग्युन को मजबूती से देखता रहा। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 124। झोउ होंग्युन की आवाज ने उनकी आखिरी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। खुद को बचाने के लिए उसने जो कोट पहना था, वो फटा होगा। इस समय बाय लियान कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसके लिए यह महसूस करना असंभव था कि उसकी चेतना के उतार चढ़ाव के साथ कोई समस्या थी। खत्म हो गया। दानव आत्मा कांप गई। ये ठीक होगा यदि वह जिस व्यक्ति को घर में जब्त करता है वह कोई और था, लेकिन ये चेन इजी डू जियानमिन की प्रतिभा है। बाय लियान के लिए उसे जाने देना असंभव है। मोहन अब पछता रहा है। यह अफसोस की बात है कि इस दुनिया में हजारों दवाएं हैं, लेकिन कोई अफसोस की दवा नहीं है। ये सब झोउ होंग्युन की गलती है। यदि उसने चेन इजी को वापस लाने के लिए बायहू का आदेश नहीं दिया था, और फिर वह लंबे समय तक वापस नहीं आया, तो वह चेन इजी को दूर ले जाने के लिए कैसे दौड़ सकता था? दानव आत्मा बाहर कूदना चाहता था और चिल्लाया, हाँ, मैं दानव का जनरल हूँ,
आप नीच इंसान हैं, आप मेरे सामने शोर करने की हिम्मत कैसे करते हैं। उद्धरण चिन्ह, यह शायद मौत को थोड़ा और दुखद बना देगा, लेकिन शैतान आत्मा की हिम्मत नहीं हुई। वह अब तक जीवित रहने के लिए अवशेष आत्मा की एक बुद्धिमान प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि वह काया था। जो लोग डरते नहीं हैं, वे लंबे समय से मानव अमर खेती करने वालों के साथ मर गए हैं, जो तब उठे और विरोध किया जब दायरे के बाहर से स्वर्गीय राक्षसों ने प्राचीन काल में इस दुनिया पर आक्रमण किया। कैसे करें। दानव आत्मा अधिक से अधिक कांप गई। उन्होंने बायलियान के जवाब की उम्मीद करते हुए एक भयभीत चेहरे पर डाल दिया। निश्चित क्षेत्र का मूल रूप से शोर परिवेश अचानक श्रव्य हो गया, और बायलियान ने दानव आत्मा और झो होंग्युन को समुद्र की तरह गहरी आंखों से देखा। वह देखो, दानव आत्मा को केवल इस घुटन की भावना होती है जब इसे दानव के नेता द्वारा देखा जाता है। बहुत भयावह। यह एक अथाह गड्ढे या एक अंतहीन महासागर में गिरने जैसा है। बहुत कम लोगों को पता था कि बायलियान इस समय पहले से ही सिस्टम के काम से आकर्षित थे। मिशन 1, मैं जल्दी में हूं, इसलिए बहस करना बंद करो, तुम दोनों चलो एक साथ चलते हैं। उसके बाद आप दोनों के साथ एक लड़ाई। पूर्ण इनाम, परिवर्तन चरण के लिए निर्णायक। कार्य 2, झो होंग्युन, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चाल मुझे बेवकूफ बना सकती है। पूर्ण इनाम, शीर्ष श्रेणी के जादू हथियार लिंगे फ्लोटिंग लाइट्सवर्ड। मिशन 3, दानव आत्मा, मैंने एक नजर में आपके भेस के माध्यम से देखा। मैं आपको अभी जूनियर ब्रदर चेन के शरीर को पश्चाताप करने और छोड़ने का मौका दे सकता हूं। पूर्ण इनाम, पिघलने रक्त गोली। कार्य 1 के लिए भीड़ शायद पुनर्जन्म की जल्दी में नहीं है। यदि यह सामान्य था तो बायलियान अभी भी 2 कार्य करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अब जब वह इतने सारे सहयोगियों से घिरी हुई है तो वह कोई गलती नहीं करने की हिम्मत करती है। 3 चुने। बायलियान ने अपनी आंखों से दानव आत्मा को ठीक किया और धीरे से कहा, दानव आत्मा, मैं। उद्धरण चिन्ह, किंगलुआन को अबैक ले जाया गया। चेन येजी को पहले ही निकाल लिया गया था, और भले ही दानव आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया, जो बचा था वह एक लाश के अलावा कुछ नहीं था। ओह, किंगलुआन अचानक समझ गया। बायलियान को चेन येजी के पूरे शरीर को छोड़ना चाहिए। यह महिला, उसने अपने दांत पीस लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि बायलियान को ऐसे संप्रदाय वरिष्ठों द्वारा महत्व दिया जाता है। इस समय भी वह अब तक सोच सकती है। दू जियानमेन के अधिक से अधिक शिष्यों ने इस स्तर के बारे में सोचा। सीनियर सिस्टर बाय, उद्धरण चिन्ह, उन्होंने बायलियान की इतनी लंबी आकृति को नहीं देखा, और उनकी आंखों में भावनाओं का स्पर्श छा गया। आप हमेशा सीनियर सिस्टर बाय पर भरोसा कर सकते हैं। जब शैतान आत्मा ने बायलियान के शब्दों को सुना तो चेतना का समुद्र लगभग फट गया। वास्तव में, जब झो होंग्युन ने उसे फटकार लगाई तो उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन बायलियान ने कहा कि वह एक दानव आत्मा थी। बायलियान ने उसे तुरंत उजागर नहीं करने का कारण शायद इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि वह मर जाएगा, ताकि वह चेन येजी के लिए एक पूरा शरीर नहीं छोड़ पाएगा। कैसे करें। दानव आत्मा की आत्मा हिंसक रूप से कांप गई। उसने चेन येजी के शरीर पर कब्जा कर लिया था, और आत्मा और शरीर के मिलान में एक अंतर था। वह नहीं जानता था कि क्या उसे बायलियान के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। यदि उसने चेन येजी के शरीर को छोड़ दिया तो क्या वह वास्तव में जाने दे सकता है। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी वह बायलियान को हरा सकता है। दानव आत्मा पास के एक नर बाघ को देखती थी। वह कम से कम कोशिश करनी चाहिए। यदि आप बाघ की मांद में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप बाघ शावक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक सफेद बाघ के रूप में पुनर्जन्म भी अलौकिक दानव कबीले के गुणन में एक महान योगदान दे सकता है। मोहन चुपचाप अपनी आत्मा को छीलने लगा, लेकिन जब वह छीलने वाला था तो चेतना के तूफानी सागर में अचानक बदलाव आया। एक तलवार, एक अजेय तलवार, ये कैसे संभव है। उद्धरण चिन्ह, दानव आत्मा भय से पीला पड़ गया। चेन येजी की चेतना पूरी तरह से मिट नहीं गई थी, लेकिन उसके बचने में बहुत देर हो गई। तलवार की बारिश ने चेतना के पूरे समुद्र को कवर किया। बूम, एक पल में उपस्थित सभी ने पाया कि चेन येजी प्रकाश में बदल गया था। ये कैसे चल रहा है। उद्धरण चिन्ह, झो होंग्युन का चेहरा बादल और अनिश्चित था। उसने महसूस किया कि संकट जल्दी आ रहा है, और वह इस बदलाव को जारी नहीं रख सका। जब हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अपनी मुट्ठी छाया को एक सपाट इमारत के आकार में बदल दिया और चेन येजी में जमकर पटक दिया। बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति ने चेन येजी के शरीर पर प्रकाश को तुरंत दबा दिया। बनी, उद्धरण चिन्ह, बायलियान ने रोने दिया। टूटू ने 2 जूनियर बहनों की सुरक्षा के लिए तुरंत अपने कान खोले।
बाय लियान ने जल्दी से उसके सामने एक बड़े पानी के पर्दे को फैला दिया, जिससे ड्यू जियानमिन के शिष्यों को मारा जा सकता था। सौभाग्य से उसकी कड़ी मेहनत के 211 अंक हैं, और वह अभी भी लियू टाओइस्ट बागे पहने हुए है। निरंतर धड़कन ने उस पर कोई स्पष्ट निशान नहीं लगाया, और इसका उसके पेट में मेल्टिंग ब्लड पिल से कोई लेना देना नहीं था। महिमा के फैलने की प्रतीक्षा करें। सभी ने चेन यीजी को अपने दाहिने हाथ से बाहर निकलते देखा, और झो होंग्युन की मुट्ठी के खिलाफ 2 उंगलियां डाल दी। बहुत शांत। झो होंग्युन की मुट्ठी अनैच्छिक रूप से कांप गई। तड़क, एक नर्म धमाके के साथ उसकी मुट्ठी अचानक अनगिनत टुकड़ों में फट गई। चेन यीजी ने अपनी उंगली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और हवा में फेंक दिया। झो होंग्युन को बिना संघर्ष किए दर्जनों टुकड़ों में काट दिया गया। खून बिखरा हुआ था और दृश्य एक बार बेहद खूनी था। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख की यहां मृत्यु हो गई। हिस उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? बाय लियान अवाक थे। उसने चेन यीजी को अपनी ओर चलते हुए देखा, और जैसे ही वह चली, चेन यीजी ने अचानक घुटने टेक दिए। सीनियर सिस्टर बाय, आपको मेरे पुनर्निर्माण की कृपा है। अगर आपने जानबूझकर उस दानव आत्मा के दिमाग को परेशान नहीं किया, तो मैं करूंगा थोड़े समय के आत्मसात में उसके द्वारा पूरी तरह से मार दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। वह दिल से झुका। आधे दिन पहले वह आवेग के कारण मृत्यु में गिर गया, और उसका शरीर एक दानव आत्मा द्वारा छीन लिया गया। सौभाग्य से उसके शरीर में एक अलौकिक दानव का खून था, जिसने उसे खुद का हिस्सा बनाए रखने की अनुमति दी। लेकिन आमतौर पर यह बेकार है। सीनियर सिस्टर बाई के केवल कुछ शब्दों के साथ, जो बुद्धि और योजना में अद्वितीय थे, मोहन के दिमाग को उथल पुथल में फेंक दिया गया था, एक दोष का खुलासा किया जो उसे मार सकता था। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 125। उसने कड़ी लड़ाई लड़ी, कमजोरों के साथ मजबूत को हराया, और वास्तव में दानव आत्मा को हराया, और भेस में एक आशीर्वाद, दानव आत्मा को खा गया, ताकि अलौकिक दानव के उसके खून को उत्तेजित किया गया, और वह नासिका आत्मा चरण में टूट गया। एक पल। चेन यीजी ने तुरंत दानव आत्मा से जानलेवा आभा को इकट्ठा किया, उसे तलवार के इरादे में संघनित किया, जिसे उसने समझ लिया था, और भगवान बनाने वाले चरण की ताकत के बराबर सबसे मजबूत झटका दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि झो होंग्युन ने कितना संघर्ष किया, इस आघात से बचना असंभव था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आपके बच्चे में एक नायक की उपस्थिति भी है। बाय लियान लंबे समय तक वापस रहे, और केवल एक वाक्य कहा, वह तलवार खराब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सीनियर सिस्टर बाय, मैं नहीं हो सकता। मैं सीनियर सिस्टर बाय से तुलना नहीं कर सकता। सीनियर सिस्टर बाय, आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेन यीजी ने असंगत रूप से कहा। वह वास्तव में वरिष्ठ बहन बाय भूमि तलवार परी द्वारा प्रशंसा की गई थी। क्या इससे ज्यादा संतुष्टिदायक कुछ है? चेन यीजी ने एक बार सोचा था कि महिलाएं केवल उस गति को प्रभावित करेगी जिस पर वह अपनी तलवार खींचता है, लेकिन इस संकट के बाद उसने महसूस किया, सिर्फ इसलिए कि वे महिलाएं इतनी अच्छी हैं, सीनियर सिस्टर बाय अलग हैं। सीनियर सिस्टर बाय की तलवार समुद्र की तरह चौड़ी है, और वह अपने पूरे जीवन में सीनियर सिस्टर बाय की गति को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है। चेन यीजी की आंखें मजबूत हो गईं। आज से सीनियर सिस्टर बाय उनके पुनर्जन्म माता पिता हैं। जो कोई भी सीनियर सिस्टर बाय का अनादर करता है, वह किसी के प्रति अपमानजनक होगा। संकट हल हो गया है। तलवार पकड़े हुए किंग लुआन का हाथ थोड़ा कांप गया। इसलिए यह पता चला कि बाय लियान का असली उद्देश्य चेन यीजी को बचाना था, और वह सफल रहा। एक शब्द से दानव आत्मा को मार डालो। कितना भयानक साधन है। हालांकि किंग लुआन देख सकता था कि चेन यीजी के साथ कुछ गड़बड़ है, वह ये नहीं बता सकती थी कि चेन यीजी अभी भी जीवित थे। वह पहली मंजिल पर थी, ये सोचकर कि बाय लियान दूसरी मंजिल पर है, लेकिन अंत में उसे पता चला कि बाय लियान 5वीं मंजिल पर थी। उसके और बाय लियान के बीच की खाई इतनी बड़ी हो गई है, जैसा कि सही सीनियर सिस्टर बाय की उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह। अपने कानों के पास चीज सुनकर क्विंग लुआन थोड़ी देर के लिए अवाक था। अध्याय 16। यूनलुओ पीक में अभ्यास करते समय किंग लुआन की योग्यता को 1000 वर्षों में दुर्लभ माना गया था। फिर भी वह केवल 22 साल की उम्र में जिंदन के देर से चरण के माध्यम से टूट गई। इसलिए वह बाय लियान की अधिकांश अफवाहों पर विश्वास नहीं करती है। जिंदन चरण में अजगर को मार सकते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? सांप को मारना लगभग समान है। नींव निर्माण अवधि के दौरान यूक्वॉन घोस्ट किंग की बाय लियान की हत्या के लिए ये और भी बकवास है। यह शायद सिर्फ एक कमीने है जो खुद को यूक्वॉन घोस्ट किंग कहता है। अन्य लोगों ने कहा कि बाय लियान को नवजात आत्मा के शिखर से गुजरने में केवल 3.5 साल लगे। एक्सुल। उद्धरण चिन्ह।
किंगलुआन का मुंह टेढ़ा था। अगर यह सच है तो वह किंगलुआन का असली पुनर्जन्म है। जाहिर है न तो संभव है। अफवाह शुरू करने वाले व्यक्ति ने शायद कभी नहीं माना कि मनुष्यों की सीमाएं हैं। जब तक कोई बायलियान के कौशल पर नहीं गुजरा, या बायलियान ने उसकी नींव को नष्ट कर दिया और जबरन तोड़ दिया, लेकिन उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। हानिकारक। इसलिए अफवाह फैलाने के लिए सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इस बिंदु के माध्यम से देख सकते हैं, या वे इसके माध्यम से नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए चलो साथ चलो, ये कितना सरल और आसान है। जब आकाश गिर गया तो वरिष्ठ बहन बाय इसका समर्थन करने के लिए शीर्ष पर थी। हर कोई नशे में है और मैं अकेला हूं। उद्धरण चिन्ह। किंगलुआन को लगता है कि बायलियान के कावाइड को एक दिन टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। इस कारण से वह विशेष रूप से बायलियान के बारे में अफवाहें सुनने से नफरत करती थी। उसने एक बार कहा था, मेरे सामने इन निराधार चीजों को मत लाओ। उद्धरण चिन्ह। यूनालुओ पीक में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने शिष्यों ने वरिष्ठ बहन बाय की प्रशंसा की, वे किंगलुआन को देखने के बाद वापस सिकुड़ जाएंगे। वह सब आज बदल जाता है। जैसा कि कहा जाता है, सुनवाई विश्वास है, देखकर विश्वास हो रहा है। ये वाक्य पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन कम से कम अब किंगलुआन अपने अधिकार को मान्यता देता है। मुझे नहीं पता कि सिस्टर होंगलुआन का मानना है कि मैं क्या कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। किंगलुआन थोड़ा डूब गया। चेन यीजी, जिनकी ताकत उनके बराबर थी, संकीर्ण रूप से मौत से बच गए और आसानी से झो होंग्युन को मार डाला, जो तलवार के रूप में अपनी उंगलियों का उपयोग करते हुए उसके लिए एक पहाड़ के रूप में दुर्गम था। अन्य चीजों को फेंक किया जा सकता है, लेकिन झो होंगुन की मौत को नाकाम नहीं किया जा सकता है। बायलियान के रणनीतिकार के लिए सभी असंभव को संभव बनाएं। किंगलुआन ने बायलियान को एल्डर गांव से बदलने की योजना बनाई है। तब परिणाम ये होना चाहिए कि एल्डर गांव ने झो होंग्युन को एक हथेली से मार डाला, और फिर चेन येजी के शरीर पर अपनी सर्वोच्च जादू शक्ति के साथ कब्जा करने वाली दानव आत्मा का जबरन गला घोंट दिया। फिर उसके बाद कोई नहीं है। चेन येजी का शरीर कमजोर है और इसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। उसके लिए नवजात आत्मा चरण के माध्यम से तोड़ना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वह अब है, और अपनी तलवारबाजी को उच्च स्तर तक सुधारने के लिए असली उच्च बड़ा कौन है। किंगलुआन वापस झुक गया। तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। हर कोई स्पष्ट रूप से जिंदन चरण का स्कम बैग है, और चेन येजी को एक नई रैंक पर पदोन्नत किया गया था यदि वह ध्यान नहीं देता था। इन्फ्यूरिएटिंग। बायलियान। उद्धरण चिन्ह। इस नाम ने किंगलुआन के शरीर को एक बड़ी हिस्सेदारी की तरह भयंकर रूप से छेद दिया, पूरी तरह से उसके अलग किए गए रिजर्व को कुचल दिया। पहले तो किंगलुआन को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही उसने इस तरह के विचारों को अलग रख दिया। कहा जाता है कि एक क्रम है, और कला उद्योग में एक विशेषज्ञता है। वेनरेन येल, जियांगनिंग, चेन यीजी, गोंग जुरेन और बेलुओजो की अफवाह संत बायलियान की बारिश और ओस प्राप्त करने के बाद उन सभी ने खेती या मन की स्थिति में भारी सुधार प्राप्त किया। अगर वह बायलियान की सलाह को भी स्वीकार कर सकती है। किंगलुआन का दिल केवल लालसा से भरा है। बायलियान से सीखने का मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में हमेशा बायलियान के अधीन रहेगी। यह अभी भी अज्ञात है कि पीछे से कौन आएगा, और प्रशिक्षण के बिना उच्च चढ़ाई कैसे करें। किंगलुआन के दिमाग में एक निष्कर्ष था। जब वह ठीक हुई तो चेन येजी पहले ही जमीन से उठ चुकी थी। उसने अभी अभी लड़ाई में उड़ी हुई उड़ने वाली तलवार को वापस ले लिया, और फिर कांपते हुए बाघों पर नजर डाली। संकट आ रहा है। सफेद बाघ के नेता ने अपने विशाल शरीर का उपयोग छोटे भाइयों और बहनों के समूह के सामने ब्लॉक करने के लिए किया। व्हाइट टाइगर हॉल का विनाश मूल रूप से अच्छी खबर थी, लेकिन अब वे और भी भयानक लोगों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध हैं, और उन्हें लोगों के इस समूह के खिलाफ गहरी नफरत है। यदि यह उनके लिए नहीं होता, तो चेन येजी को दानव आत्मा द्वारा लगभग दूर नहीं ले जाया जाता। दृश्य थोड़ी देर के लिए चुप था। चेन येजी मूल रूप से इन सभी सफेद बाघों को तलवार की रोशनी से आधे में काटना चाहते थे, ताकि उनकी आंतरिक शिकायतों को दूर किया जा सके। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 126। लेकिन इस समय उनके दिमाग में एक आकृति अचानक चमक गई। ये वरिष्ठ बहन बाय है। अगर सीनियर सिस्टर बाय यहां खड़ी होती, तो सीनियर सिस्टर बाय इन सफेद बाघों से कैसे निपटती। इसलिए चेन येजी ने अनजाने में सीनियर सिस्टर बाय के अपने शरीर के साथ एक ईगल खिलाने के बारे में सोचा।
हालांकि हत्या अच्छी है, लेकिन किसी को मारने का लालच नहीं होना चाहिए। इन सफेद बाघों को झोउ होंग्युन और अन्य लोगों द्वारा भी जब्त किया गया था। उनके स्वभाव बुरे नहीं हैं और वे थोड़े दुखी भी हैं। चेन यीजी ने मोहन की स्मृति से सीखा कि बेहुतंग में सफेद बाघों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ पुरुष बाघों को कम उम्र में अपने अपराध उपकरणों से वंचित किया गया था, और यहां तक कि आत्मनिर्भर होने के अवसर से वंचित किया गया था। क्या अपराध है? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि व्हाइट टाइगर्स व्हाइट टाइगर हॉल के खलनायक से बहुत नफरत करते हैं। चेन यीजी अभी भी बाय लियान से उनकी राय पूछना चाहते थे। सीनियर सिस्टर बाय, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, आह क्या करना है? बाय लियान एक पल के लिए जम गया। वह सोच रही थी कि क्या चेन यीजी के पास नायक की उपस्थिति थी और उसे पता नहीं था कि चेन यीजी किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब से सिस्टम पॉप नहीं हुआ, वो बकवास कर रही थी। बाय लियान ने शांति से बकवास कहा, आपकी तलवार है, और तलवार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रमित होना नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या सीनियर सिस्टर बाय जियान शिन के बारे में बात कर रही है? चेन यीजी ने अपनी तलवार को हल्के में लिया। सीनियर सिस्टर बाय केवल उसे सिखा सकती हैं, आखिरकार वह तलवारबाजी के तरीके की खोज में उसकी जगह नहीं ले सकती। वह समझता है। चेन यीजी ने बाहू से कहा, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, सफेद बाघ का नेता स्तब्ध था, क्या आप हमें जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह, चेन यीजी ने सिर हिलाया। अगर यह एक दिन पहले था तो मैं निश्चित रूप से आपको मार डालूंगा, लेकिन यह अब अलग है। आप जाओ, मुझे धन्यवाद मत दो, बस वरिष्ठ बहन बाय को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, सफेद बाघ के नेता बाय लियान की ओर गहराई से रेंगते थे। यह एक बुरा आदमी भी है। यह पता था कि चेन यीजी का परिवर्तन बाय लियान के ज्ञान के कारण था। युहेंग पर्वत में एक निवास स्थान खोजने के बाद इसे अन्य राक्षसों के लिए बाय लियान के नाम को बढ़ावा देना चाहिए। सबके बाद, ये सिर्फ तुच्छ ताकत के साथ एक बाघ दानव है। केवल एक चीज जो इसे चुका सकती है वह है बाय लियान को प्रसिद्ध बनाना। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, सफेद बाघ के सिर ने अन्य सफेद बाघों को सफेद बाघ हॉल से छोड़ने का नेतृत्व किया। इसका चिल्लाहट दूर से आया, आज मैं पुराने को विदाई दूंगा और नए का स्वागत करूंगा। उद्धरण चिन्ह, मैंने देखा कि उसका शरीर हिल गया और यह एक सफेद बाघ से वापस पीले बाघ में बदल गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, यहाँ क्या हो रहा है? जब सभी चकित थे, बाय लियान किंगलुआन तक चली गई। अगली बात आपके ऊपर है, ये सब के बाद आपका परीक्षण है। उद्धरण चिन्ह, किंगलुआन ने अपने हाथों को काट लिया और कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह, उसने आधी रात को बाय लियान के कमरे में घुसने की योजना बनाई। हालांकि वह बाय लियान से सीखना चाहती है, लेकिन वह बहुत से लोगों द्वारा जाना नहीं चाहती है। जब हर कोई बेहुतन के जीवित सदस्यों का शिकार करने के लिए तितर बितर हो गया, तो जियो जिनसे और सू युवेई खुशी से बाय लियान की ओर भागे। बाय लियान ने अपना चेहरा घुमाया और डांटा, क्या आप जानते हैं कि आपकी गलतियां कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, एक ही समय में दो जूनियर बहनें स्तब्ध थीं। यह एक परीक्षण है, आउटिंग नहीं। यदि मैं समय पर नहीं आया, तो आप पहले से ही दानव आत्मा के हाथों मर चुके होंगे। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह, दो कनिष्ठ बहनों ने शर्म से अपना सिर नीचा कर लिया। बाय लियान ने आह भरी, ठीक है, चलो सबक सीखें, अब परीक्षण समाप्त करें। हम इसके बारे में रात में बात करेंगे अगर हमारे पास कुछ भी कहने के लिए है। उद्धरण चिन्ह, हाँ, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह, जियो जिनसे और सू युवेई ने एक के बाद एक छोड़ दिया। हालांकि उन्हें डांटा गया था, लेकिन उनके दिलों में गर्मी महसूस हुई। ये बेहतर होगा कि उनके बगल वाला व्यक्ति गायब हो जाए और वे सीनियर सिस्टर बाय की यातना को अकेले सहन कर सकें। बाय लियान, जिन्होंने अपनी जूनियर बहन को बेवकूफ बनाया, जल्दी से टूटू को बुलाया और फिर इसे चुपचाप सी युनशन को अरोरा नाव पर वापस ले जाने का आदेश दिया। हुटिल्डा, बाय लियान, जो संकट से आसानी से बच गए, राहत की सांस लेते हैं। आधे घंटे बाद, वह किंगलुआन और अन्य लोगों के साथ बेहुतन के कैदियों के साथ अरोरा नाव पर लौट आए। अगली कार्रवाई को तेज किया जाना चाहिए, अन्यथा हुआ शिंजोग एक बार भाग जाएगा जब वह असामान्यता को नोटिस करेगा। अध्याय 17, ये फिर से एक दानव होना चाहिए। सी यूनशांग ने महसूस किया कि उनके शरीर पर गुप्त दवा की शक्ति धीरे धीरे फैल जाती है। अंधेरे में बैठे, वह अभी भी अचानक सूखापन के साथ थोड़ा असहज था। थोड़ा पानी पीना अच्छा होगा। बस इसके बारे में सोचते हुए, बंद लकड़ी के दरवाजे से एक क्लिक ध्वनि थी। ड्रॉप। आईडी सत्यापन पूरा हो गया है।
बाय लियान के परिवर्तन के बाद का दरवाजा अपने आप खुल गया और नाचने वाले पानी के प्रकाश ने अंधेरे कमरे को रोशन किया। सी यूनशिंग बाय लियान की ओर लड़खड़ाया, जो एक कर्कश आवाज के साथ प्रच्छन्न था। मैं चाहता हूं पीना। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये दानव लड़की क्या कर रही है? बाय लियान ने सी यूनशिंग के अपमानजनक व्यवहार को सीधा रोक दिया। मिस सी, ऐसा मत करो, यहाँ अन्य लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या यहाँ कोई और मेरे पानी के सेवन को प्रभावित कर रहा है? सी यून शांग उलझन में था और उसका ध्यान बाय लियान के पास खड़े व्यक्ति द्वारा बुरी तरह से आकर्षित किया गया था। क्या यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो व्हाइट टाइगर हॉल के निश्चित क्षेत्र के सामने सफेद लोमड़ी का सामना करता है? बाय लियान ने समझाया, वो वही था जिसने बहुतंग में निर्दोष नागरिकों को गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया था। मुझे नहीं पता कि आप जिस नाव में रह रहे थे उसका विनाश उससे संबंधित था। वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ लाया था। बस पूछो। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग बाय लियान के शब्दों से स्तब्ध था। वह ऐसा ना करें। अब जटिल भावनाओं से परेशान होने का समय नहीं है। सी यनशांग ने पूछा, डमली, आप इन चीजों को कैसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप अपनी नींद में बात कर रहे हैं, बाय लियान ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग लंबे समय से चुप था। उसने अचानक कहा, मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन ये स्मृति मेरे लिए है। उद्धरण चिन्ह। दर्द। मैं समझता हूं, बहुत से लोगों के पास अकथनीय अतीत है। बाय लियान ने कंधे पर सी यूनशांग को थपथपाया। चिंता न करें, मैं अन्य लोगों को नहीं बताऊंगा, और सीनियर सिस्टर बाय ने यह भी नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग को स्थानांतरित कर दिया गया था। वह बाय लियान की आभारी है जिन्होंने गुप्त रूप से उसकी मदद की, और इससे भी अधिक आभारी चेन लू, जो इस समय भी उसे याद करते हैं। फिर आप उससे धीरे धीरे पूछताछ कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के बोलने के बाद वह दरवाजे पर चला गया। सी यनशांग की पूछताछ बहुत आसानी से हुई और उसने कुछ भी करने से पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भर्ती किया। वह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसने आदेश दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 12। सी यूनशांग भारी पुताई कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी जानलेवा आभा लगभग ठोस हो गई थी। इस समय वह वास्तव में दानव पंथ के एक सदस्य की ठंड का एक सा था। इसने बाय लियान को सू यूवेई के बारे में सोचा। जब वह पहली बार थर्ड जूनियर सिस्टर से मिली, तो थर्ड जूनियर सिस्टर ने जो हत्या का इरादा दिखाया, वह सी यूनशांग की तुलना में अधिक भयानक था। अतीत में इतने लंबे समय तक, हालांकि तीसरी जूनियर बहन बाहर की तरफ बहुत बेहतर दिखती है, फिर भी उसे गुप्त रूप से राक्षसों से जूझना होगा। ये दर्द से भरी एक लंबी लड़ाई होगी। आग। इस बाय लियान की आंखों के बारे में सोचकर नर्म हो गया। लोगों की भावनाएं हैं। हालांकि वह कभी कभी खेल में खूनी दृश्य को याद करती है, जहां तीसरी कनिष्ठ बहन ने वरिष्ठ बहन बाय का कत्लेआम किया था। इन छवियों को जल्दी सराय में घुसी हुई तीसरी कनिष्ठ बहन की घबराई हुई आंखों से ढंक दिया जाएगा। अपने सिर को स्पर्श करें। यहां काम खत्म करने के बाद जाओ और आराम करो थर्ड जूनियर सिस्टर। बाय लियान ने अपना मन बना लिया। जब वह घूमती थी तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहले से ही सी यूनशांग द्वारा दीवार के खिलाफ दबाया गया था। नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। बाय लियान ने मुझसे वादा किया कि जब तक मैं कबूल करूंगा, वह मुझे दूर भेज देगी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशन के हाथ जम गए। क्या वाकई ऐसी कोई बात है? फिर अगर उसने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मार दिया, तो क्या वह चेन लू के लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा? बाद में बाय लियान निश्चित रूप से फटकार लगाएगा, चेन लू। यह उन दोनों के बीच की दोस्ती को नष्ट कर सकता है। सी यनशांग का मानना था कि चेन लू ने इस बारे में सोचा होगा, लेकिन वह अभी भी इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने सामने लाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने अपनी नाक सूंघ ली, थोड़ा खट्टा महसूस किया, और उसकी सूखी आंख की कुर्सियां धीरे धीरे नम हो गईं। उसने लंबे समय तक इस तरह की शुद्ध चिंता महसूस नहीं की थी। जब से वह हाक्सिनजोन को नष्ट करने के लिए दृढ़ थी, वह पूरी तरह से एक अकेली काली दुनिया में गिर गई है। ये चेन लू था, एक अशिष्ट आदमी, जबरन उसकी सुरक्षा के माध्यम से टूट गया, उसके शरीर और दिमाग में टूट गया, और लहरों का कारण बना। सी यनशांग ने चेन लू की 2 क्यूट जूनियर बहनों के बारे में सोचा। वह अपने लाभार्थी को परेशान करने के लिए उसकी शैली नहीं है। सी यनशांग ने कहा, उसे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी,
उसने सोचा कि वह ये कहने के बाद शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से आराम महसूस किया। धन्यवाद, चेन लू। उसने मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, लेकिन मैं। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने अपनी छाती को दबाया और थोड़ा दर्द महसूस किया। उसे पछतावा होने लगा कि उसने सोने का नाटक करके चेन लू को धोखा दिया है। वह एक दानव लड़की नहीं है, लेकिन वह एक बुरी महिला है। ए है। उद्धरण चिन्ह। सी यनशांग की क्रियाएं पूरी तरह से बाय लियान की अपेक्षाओं से परे थी। डाल, क्या बकवास है। बाय लियान के पास अचानक प्रेरणा का एक फ्लैश था, वह समझ गई। खैर, ये फिर से एक दानव होना चाहिए। थर्ड जूनियर सिस्टर का आंतरिक दानव बहुत अधिक हत्या के कारण हुआ था, और सी यूनशांग का आंतरिक दानव शायद हत्या के डर से पैदा हुआ था। सी यूनशांग की ओर बायलियान ने टहलते हुए, उसने सी यूनशांग का हाथ पकड़ लिया और सी यूनशांग की आंखों में देखा। मिस सी, अब दूर मत भागो। उद्धरण चिन्ह। आंखों में आग की लपटों से जलता हुआ प्रतीत होता था। इसने सी यनशांग को दहशत में अपना सिर मोड़ दिया। आई। आप। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने जोर से कहा, मैं हूं, तुम हो, तुम मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हो। मैं आपको पहले ही यहां ला चुका हूं, क्या आप खुद को शाश्वत अफसोस के साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं? मेरी आंख देखो। उद्धरण चिन्ह। आपको खड़ा होना होगा। आत्मा के बिना राक्षसों से लड़ने के लिए क्या उपयोग करना है? आई। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशान का शरीर हिल गया। उसने अपना सिर वापस कर लिया, और बाय लियान की आंखों में डरपोक लग रही थी। उसने चेन लू की दृढ़ता महसूस की और इसे तोड़ नहीं पाई। यहां तक कि परी बायलियान के अपमान के जोखिम पर चेन लू अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। इस मासूमियत ने उसे लगभग आग लगा दी। मैं देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। सी यनशांग ने निराश नहीं करने के लिए अपना मन बनाया, चेन लू। ये समझना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने सिर हिलाया, उसने महसूस किया कि वह एक विरोधी दानव सेनानी थी। लेकिन यह मास्टर के मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद है। राक्षसों का सामना किए बिना राक्षसों को कैसे हराया जाए। ये देखते हुए कि बायलियान और सी यूनशांग एक आम सहमति पर पहुंच गए थे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति तुरंत चिल्लाए, नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, बायलियान ने पहले ही मुझसे वादा किया है। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। सीनियर सिस्टर बाय ने कहा कि वह आपको दूर भेजने जा रही है। क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको अपने रास्ते पर भेजने जा रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने डांटा, क्या आपके पास अभी भी एक सभ्य व्यक्ति का आचरण है? उद्धरण चिन्ह। यदि यह झूठे नाम से घसीटा नहीं गया तो यह बात बेकार हो जाएगी। बायलियान ने इसे खारिज कर दिया। जैसा कि सी यूनशांग ने अपनी तेज तलवार निकाली, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पतन होने वाला था, और उसने सीधे शाप दिया, आप मर जाएंगे, आप और बायलियान, आप निश्चित रूप से शूरा नर्क में गिर जाएंगे और प्रताड़ित होंगे। उद्धरण चिन्ह। आपकी हिम्मत कैसे हुई, चेन लू? गुस्से में सी यूनशांग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दिल को तलवार से छेद दिया। एक पल में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मिटा दिया गया था। बायलियान ने अपने शरीर पर घाव को सील करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वह कमरे को गंदा नहीं कर सका। हुटिल्डा। सी यूनशांग के पैर लंगड़ा हो गए और वह जमीन पर बैठ गया। उसका दिल सुकून देता है, लेकिन उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से थक गया है। बायलियान ने उसे बिस्तर पर लेटने में मदद की। मैं लाश का निपटान करूंगा। आपको आज रात अच्छी नींद लेनी चाहिए। कल 10,000 अमर सीधे हाक्सन संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय पर कब्जा कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने थोड़ा सिर हिलाया, वह अब अवाक थी। लेकिन वह अभी भी अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह थोड़ी देर के लिए बायलियान को देखना चाहती थी, जब तक कि बायलियान मुड़कर कमरे से बाहर नहीं निकल गई। अंधेरा लौट आया और सी यूनशांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। यह नहीं पता कि क्या यह एक भ्रम था। उसने एक नर्म आह सुनी। ... अरोरा नाव के बाहर बायलियान ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर का सत्यानाश कर दिया, फिर अपने भेस को उतार दिया और अरोरा नाव पर लौट आए। उसने थर्ड जूनियर सिस्टर को थर्ड जूनियर सिस्टर के कमरे से दूर रेलिंग द्वारा पाया। इस समय थर्ड जूनियर सिस्टर अंतहीन रात को गहरी आंखों से देख रही थी। क्या गरीब बच्चा है। बायलियान ने तीसरी जूनियर बहन और दूसरी जूनियर बहन के बीच के अंतर पर इशारा किया। जाहिर है, दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन उनकी ऊंचाइयां 7 या 8 इंच तक भिन्न है। यह दिल में भारी बोझ होना चाहिए जिसने तीसरी जूनियर बहन के विकास को दबा दिया। धिक्कार है दानव। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। बात मत करो।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान थर्ड जूनियर सिस्टर के पास खड़ी थी, फिर बाहर पहुंची और धीरे से उसके सिर को सहलाया, जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा। दूसरी वरिष्ठ बहन के बिना यह उसके और वरिष्ठ बहन बाय के लिए एक विशेष क्षण है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 12। खुशी की अनुमति है। सु यूवेई को स्थानांतरित कर दिया गया था। अचानक बाय लियान ने थर्ड जूनियर सिस्टर का हाथ फिर से पकड़ लिया, विशिष्ट ऑर्थोग्राफिक पात्रों को देखा और कहा, आंतरिक राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए दर्दनाक होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सु यूवेई थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर दोषी ठहराया। गरीब बच्चा, यदि आप आंतरिक दानव द्वारा दबाए जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकते हैं। बाय लियान ने थर्ड जूनियर सिस्टर के हाथ से जाने दिया और उसके सिर को सहलाया, लेकिन उसकी दृष्टि धीरे धीरे दूर हो गई। कोष्टक अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। ओ डू बैकवोट। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा शाश्वत समर्थन कर रहा हूँ। कियोनमिंग पीक में यदि आप परेशानी का सामना करते हैं तो आप मुझे पा सकते हैं, या आप दूसरी वरिष्ठ बहन और मास्टर पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सु यूवे की दो सूचकांक उंगलियों ने एक दूसरे को असहज रूप से रोक दिया। यहाँ सीनियर सिस्टर के साथ मुझे डर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये वाक्य दिल से आता है। कोने में दो झंग दूर जियो जिन ने कायरता की और हिम्मत नहीं दिखाई। वह मूल रूप से सु यूवेई के कार्यों से बहुत असंतुष्ट थी, लेकिन हृदय दानव शब्द सुनने के बाद और तीसरे जूनियर बहन के चिंतित चेहरे को देखकर उसका दिल अचानक नर्म हो गया। हाँ, वह कियोन मिंगफेंग की दूसरी वरिष्ठ बहन है। आकाश में मंद सितारों को देखते हुए जियो जिनसे ने सोचना शुरू किया, वह एक दिल का दानव कैसे हो सकता है, और फिर वरिष्ठ बहन बाई से उसी प्यार का आनंद ले। अध्याय 18। वरिष्ठ बहन बाई के सामने हर कोई सीखने के लिए उत्सुक है। शांत समुद्र तल के नीचे अंडर करंट बढ़ गए। कुछ सांस पहले स्नेही बाय लियान अपनी गर्मजोशी को महसूस करने के लिए थर्ड जूनियर सिस्टर को गले लगाने की योजना बना रही थी। बस फिर सिस्टम टास्क पॉप अप हो गया। कार्य 1, तीसरी जूनियर बहन को कसकर पकड़े, पूर्ण इनाम टूटा हुआ दिल घास। कार्य 2, धीरे से तीसरे जूनियर बहन के सिर को स्ट्रोक करें, पूर्ण इनाम नर्म कौशल जोड़ दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को तुरंत एहसास हुआ कि पास में कोई था, और यह व्यक्ति अभी भी है। दूसरी जूनियर बहन, ये वास्तव में आप हैं। बाय लियान तुरंत जाग गई। दूसरा चुने और बैकिंग के पीछे दूसरी जूनियर बहन और मास्टर के नाम जोड़ने के अवसर का लाभ उठाएं। एक बार में यह विवेकपूर्ण वरिष्ठ बहन कियोन मिंगफेंग है। थोड़ी देर के बाद बाय लियान ने अनिच्छुक थर्ड जूनियर सिस्टर के सिर से अपना हाथ हटा लिया। वह हल्के से खांसी। देर हो रही है, चलो जल्दी सो जाओ, कल मुझे हाक्सन सेक्ट के मुख्य संप्रदाय में जाना है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सु यूवेई ने सिर हिलाया। परीक्षण में भाग लेने के बाद से सीनियर सिस्टर बाई की विशेष शाम की कक्षाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, जिससे उन्हें बहुत असहाय महसूस हुआ। उसके पास अपने पिछले जीवन की स्मृति है। जब तक उसकी खेती गोल्डन कोर चरण तक पहुंचती है, तब तक बहुत सारे संसाधन होंगे जो उसे पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बेकार मुकदमे की तुलना में वह सीनियर सिस्टर बाई की कक्षा में जाएगी। सु यूवेई खुद को एक बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति मानते हैं। सौभाग्य से हाक्सन संप्रदाय के पराजित होने के बाद परीक्षण के लिए कुछ ही दिन बचे थे। उम्मीद चेतना के समुद्र में उसने जो वरिष्ठ बहन बाई बनाई है, वह अभी भी परिपूर्ण नहीं है, और वह अधिक सबक नहीं लेती है। वह इन अंतरालों के लिए क्या उपयोग करेगी? सोच पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, केवल अभ्यास ही सच्चा ज्ञान ला सकता है। राक्षसों को हराने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बेशक भले ही वह वास्तव में जीती हो, उसे दिखावा करना था कि वह जीत नहीं पाई। दूसरी सीनियर सिस्टर की तुलना में यह उसका फायदा है। सु यूवेई के कमरे में लौटने के बाद जियो जिन से बाहर आने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकते थे। थर्ड जूनियर सिस्टर के विचलित होने के बिना सीनियर सिस्टर बाई ने उसे देखा होगा। जियो जिनसे ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, सीनियर सिस्टर बाई, क्या मैं वास्तव में खुद को जीजिंगे साबित करने के लिए यंगजो युनशान जाने में सक्षम हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसने तनावग्रस्त दिखने की पूरी कोशिश की। देखो, उसकी पीठ दबाव में मुड़ी हुई है, और अगर यह जारी रहा तो उसके पास एक दानव होगा। बाय लियान मुस्कुराए और दूसरी जूनियर बहन के सिर पर थपथपाया और कहा, जूनियर सिस्टर, मुझे आप पर विश्वास है। उद्धरण चिन्ह। बहुत कम विशेष लाइनों को छोड़कर अधूरे आंकड़ों के अनुसार जियो जिनसे ने कम से कम 80 बार तलवार मंडप को तोड़ दिया है।
जब तक जियो जिन से जल्दी नहीं गिरते, बाय लियान किसी भी संभावना के बारे में नहीं सोच सकती है कि वह खुद को साबित करने में सक्षम नहीं है। तो एक हथौड़ा के बारे में चिंता। मेरा मानना है कि आप उद्धरण चिन्ह जियो जिनसे को गूंगा बना दिया गया था। गलत। वह जो लाइन चाहती थी वह ये नहीं थी। क्या सीनियर सिस्टर बाय को यह नहीं कहना चाहिए, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं आपका शाश्वत समर्थन कर रहा हूँ। जियो जिनसे के आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए बाय लियान ने 10 जीत और 10 हार भी हासिल की और इसे अनुकूलित किया। देखो शी जियानगे आपके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह जियो जिनसे उलझन में दिखे, ये समझ में आता है, अन्यथा नकली मैच खेले। उस समय वह जानबूझकर जीजेंगे से हार गई और भारी चोट के तहत उसके दिल में एक अमित दानव पैदा हुआ था। तब से सीनियर सिस्टर बाय के गले लगने के बिना वह अपंग हो जाएगी, ये समझ में आता है। परंतु थर्ड जूनियर सिस्टर निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी, ये पूरी तरह से असहनीय है। ऐसा लगता है कि दबाव थोड़ा बहुत है। थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंबित करने के बाद बाय लियान ने धीरे से जियो जिनसे के गालों को चुटकी ली। बहुत ज्यादा मत सोचो, तुम मेरी जूनियर बहन हो, मैं कौन हूं। अगर जीजेंगे को पता नहीं है कि क्या दिलचस्प है, तो मैं उन्हें ये पता लगाने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह सबसे कम मैं मास्टर की जान को गले लगाऊंगा और कुछ और बार कोवेट करूंगा। हालांकि एक लैन उसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है, लेकिन एक लैन का दिल लोहे से नहीं बना है। वरिष्ठ बहन उद्धरण चिन्ह जियो जिन का दिल गर्म हो गया। उसे लगा कि सीनियर सिस्टर बाय का प्यार उसके लिए है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। शर्म की बात है कि उसने जानबूझकर जीजेंगे को खोने के बारे में सोचा था। सीनियर सिस्टर बाय ने अनगिनत लोगों के सामने कहा कि युवा लड़कियों को गरीबी में न डालें। अन्य चीजें पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वह हार जाती है, तो बाहरी लोग सीनियर सिस्टर बाय के बारे में कैसे सोचेंगे। जियान को धोएं, अपनी गर्दन धोएं और प्रतीक्षा करें। दूसरी जूनियर बहन को उसके कमरे में वापस भेजने के बाद बाय लियान भी अपने कमरे में लौट आए। उसे सोना नहीं है। दूसरों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए वह अभ्यास नहीं कर सकती। तो बाय लियान ने बस ये सोचना शुरू कर दिया कि मरने वाले सी युनशान का इलाज कैसे किया जाए। उसकी समस्या अधिक गंभीर है। एक छोटे जीवन और एक टूटी हुई आत्मा के साथ दोनों में से एक को जल्द से जल्द दफन किया जा सकता है, लेकिन सी युनशांग में दोनों है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 12-9। बाय लियान को उम्मीद थी कि सी युनशांग पर बहुत सारे मृत पात्र होने चाहिए। चिकित्सा कौशल के उसके 5 बिंदु सामान्य लोगों की मामूली चोटों और बीमारियों से निपटने के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन वह जीवन और मृत्यु को उलटने से बहुत दूर है। लेकिन वह पूरी तरह से असहाय नहीं है। डिक्सियन गेट में है। बूम उद्धरण चिन्ह दरवाजे पर अचानक दस्तक ने बाय लियान की सोच को बाधित कर दिया। वरिष्ठ बहन बाय उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने अपनी चेतना को जाने दिया और पाया कि दरवाजे के बाहर खड़ा यूनिलुओफेंग क्विंगलुआन था। वह इतनी देर से यहाँ क्या कर रही है। खेल में किंगलुआन को मूल रूप से एक फ्रेंच चरित्र कहा जा सकता है जो कई दिखावे नहीं करता है। बाय लियान की उसकी छाप उसकी बहन होंगलुआन से आती है, जो बहुत सारे संकटमोचक है। वे बहनें हैं, लेकिन होंगलुआन की उम्र किंगलुआन की दादी बनने के लिए पर्याप्त है। होंगलुआन पिछली पीढ़ी के डेक्सियन संप्रदाय का एक शिष्य है, और खेल के बीच में उसने अक्सर बाय लियान के लिए चीजों को मुश्किल बना दिया। इस समय किंगलुआन भाग गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लुवान की पीढ़ी की शानदार परंपरा विरासत में मिली और वह उसे परेशान करना चाहता था। बाय लियान, जो बिस्तर पर मृत पड़ी थी, तुरंत खड़ी हो गई। क्या कोई समस्या है। उद्धरण चिन्ह किंगलुआन ने शर्मीली बात कही। सीनियर सिस्टर बाय, मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक प्रश्न है, क्या आप अभी स्वतंत्र हैं। उद्धरण चिन्ह बाय लियान को गंभीरता से संदेह है कि किंगलुआन ने देखा है कि उसकी ताकत अलग है, इसलिए वह इस समय अपनी गहराई का परीक्षण करने के लिए यहां आई थी। आखिरकार दानव आत्मा की पहचान का खुलासा करने के कार्य के लिए इनाम मेल्टिंग ब्लड पिल है, जो दर्शाता है कि इसका अपेक्षाकृत कम जोखिम है। बाय लियान ने कहा, मैं स्वतंत्र हूं। उद्धरण चिन्ह उसने दरवाजे पर सील तोड़ दी। किंगलुआन ने एक गहरी सांस ली। वरिष्ठ बहन बाय, मैं अंदर आ रहा हूं। उद्धरण चिन्ह में आते हैं। उद्धरण चिन्ह किंगलुआन ने दरवाजा खुला रखा और प्रवेश किया। उसने बाय लियान के कमरे को उत्सुकता से देखा। उसके आश्चर्य के लिए बाय लियान का कमरा बहुत सरल था, बस एक मेज, एक कुर्सी, एक बिस्तर और एक दर्पण।
किंगलुआन सावधानी से कुर्सी पर बैठ गया और बाय लियान ने शांति से मेडिकल किताबें निकाल दी। वातावरण थोड़ा निर्जन था। क्विंगलुआन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और यादृच्छिक पर एक विषय पाया, क्या वरिष्ठ बहन बाय को पढ़ना पसंद है? उद्धरण चिन्ह, यह आदमी यह पता लगाना चाहता है कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी है। बाय लियान ने सीधे विषय को बदल दिया, इसे पसंद करने के बजाय समय पास करना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह ए किंगलुआन ने कहा, वरिष्ठ बहन बाय, क्या आप नहीं जानते कि अपने खाली समय में कैसे अभ्यास करें? उद्धरण चिन्ह हम्फ, इतनी जल्दी खेती की ओर मुड़ना वास्तव में एक समस्या है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया और अपनी पतनशीलता को साझा करना शुरू किया। मैंने हमेशा काम और आराम के संयोजन की वकालत की है। अभ्यास खेती और ज्ञान के बीच संतुलन है। यदि आप आंख बंद करके शीघ्रता की तलाश करते हैं तो ये पीछे हट जाएगा। लोग, कभी कभी आपको खुद को संयमित करना सीखना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सार्थक आंखों से किंगलुआन को देखा। क्विंगलुआन ने चुपचाप सिर हिलाया। वह अध्ययन की मानसिकता के साथ यहां आई थी। उसने बाय लियान के शब्दों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और अचानक महसूस किया कि वरिष्ठ बहन बाय बहुत शक्तिशाली थी। उसकी सबसे बड़ी कमी शायद यह है कि उसे जीतने की बहुत इच्छा है। अप्रत्याशित रूप से वरिष्ठ बहन बाय ने इसे एक नजर में देखा और उसे खुद को संयमित करने के लिए सीखने के लिए याद दिलाया। लेकिन इसे थोड़ी देर में कैसे बदला जा सकता है, यह सोचकर कि सीनियर सिस्टर बाय ने इतने लोगों को पढ़ाया है, किंगलुआन के लटकते दिल को फिर से राहत मिली। जाने, सीखने की कोई सीमा नहीं है। ये सोचकर वह अचानक उठ खड़ी हुई और बाय लियान को गहराई से झुकाया। कृपया सीनियर सिस्टर बाय मुझे सिखाएं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान मौके पर ही दंग रह गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया और किंगलुआन, जिसने अपना सिर झुकाया, चिंतित हो गया। क्या ये वास्तव में बहुत अचानक था? ये सही है, आखिरकार उपहार लाए बिना देर रात तक यात्रा करना बहुत अनौपचारिक है। वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन इस समय बाहर से एक चिल्लाहट थी। बाय लियान, मुझे पता है कि आप अंदर हैं, छिपे नहीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है? प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बिस्तर से कूद गई। रात में इतनी देर हो गई, यह अभी भी शांत था। किंगलुआन ने जल्दबाजी में बाय लियान के पीछे पीछा किया। वह ये भी देखना चाहती थी कि बाहर क्या हुआ। अध्याय 19 देखें कि मैंने आपको हराया है या नहीं, और यह खत्म हो गया है। दृश्य थोड़ा अराजक था। औरोरा बोट के बाहर डू जियान संप्रदाय के उन शिष्यों ने जो असामान्यता की खोज की थी, उन्होंने जिया किंग को देखा जो युद्ध चिल्ला रहे थे। सीनियर सिस्टर बाय को चुनौती देने की कोशिश कर रही एक और महिला। ओह, सीनियर सिस्टर बाय वास्तव में बहुत मुश्किल है। वह इतनी प्रसिद्ध है कि अब हर कोई उसे चुनौती देना चाहता है। टोंग याओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इस बेवकूफ महिला को सीनियर सिस्टर बाय के सामने कमजोर तरीके से घुटने टेकने में देर नहीं लगेगी, शशा टोन में स्वीकार करते हुए कि वह केवल सीनियर सिस्टर बाय से हमेशा के लिए हीन हो सकती है। सीनियर सिस्टर बाय को बढ़ावा देने के लिए इस घटना का उपयोग करने का समय आ गया है। आखिरकार वह तियानजी संप्रदाय की उम्मीद करने वाली स्टार है। परंतु टोंग याओ फिर से झिझकते थे। ये तियानजी संप्रदाय है। तियानजी संप्रदाय की तुलना में डेक्सियन संप्रदाय की ताकत में अभी भी एक निश्चित अंतर है। संकीर्ण सोच वाली होने पर इस महिला को क्या करना चाहिए? वह बिलुओजो के सेंटेस और बेटे पर नजर गड़ाए हुए थे जो जिया किंग के पास खड़े थे। वे वास्तव में एक साथ टकरा गए। वे वरिष्ठ बहन बाय की सुंदरता और ताकत से स्पष्ट रूप से ईर्ष्या कर रहे थे। यदि यह उसकी ताकत की कमी के लिए नहीं था, तो टोंग याओ उन सभी को दूर करने के लिए भाग गया होगा, लेकिन वह असहाय नहीं था। मूल रूप से जिया क्विंकिंग ने अपने चिल्लाने के दायरे को सीमित करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया, इसलिए उसने तुरंत लोगों के एक समूह को मदद करने के लिए बुलाया जब उसने इसे देखा। इन गैर इरादतन लोगों से निपटने के लिए हर कोई विनम्र नहीं होगा। चलो एक साथ चलते हैं, तेन्यांग को डांटते हैं। ... क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। उसी समय शोरगुल सी युनशान को शोर से जगाया गया। उसने अपना कंधा रगड़ा, शायद इसलिए कि वह चिंतित थी कि वह बिस्तर पर इधर उधर जाएगी। चेन लूप ने उसके कंधे को इतनी मेहनत से दबाया कि यह अभी भी थोड़ा दर्द होता है। सी युनशान पोर्थल चला गया। बाहर देखते हुए वह स्मार्ट थी और तुरंत महसूस किया कि कोई बाय लियान के लिए परेशानी की तलाश में है। केवल एक पल के लिए इंतजार करने के बाद उसने अचानक एक परिचित आकृति को अरोरा नाव के डेक से नीचे चलते देखा।
परी बाय लियान। सी युनशांग ने सांस लेना बंद कर दिया। किंगलुआन जो बाय लियान का अनुसरण कर रहा था, उसके मस्तिष्क द्वारा स्वचालित रूप से काट दिया गया था। यह दूसरी बार था जब उसने सीनियर सिस्टर बाय को देखा। पिछली बार के विपरीत जब वह एक गुप्त कमरे में कैद हुई थी और शब्दों के साथ सामना किया था, इस बार वह नाव में सिर्फ एक दर्शक था। सी युनशांग बेहोश हो गया था। इस तरह वह परी बाय लियान का एक और पक्ष देख सकती है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 130। ये वरिष्ठ बहन बाय है। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि पहले कौन चिल्लाया था, और शोर खुला स्थान अचानक शांत हो गया। दृष्टि की अनगिनत लाइनें बाय लियान में स्थानांतरित हो गईं। किंगलुआन जो बाय लियान का अनुसरण कर रहा था, चुपचाप अवाक था। विपरीत दिशा में खड़े लोगों के पास जिंदन लेट स्टेज, जिंदन पीक, युयंग अर्ली स्टेज के खेती के आधार हैं। ये लोग सीनियर सिस्टर बाय से सभी दुश्मनी रखते हैं। तो क्या ये वह स्थिति है जो सीनियर सिस्टर बाय में है? जब इन लोगों की आंखें एक स्थान पर इकट्ठी हुई, तो क्विंगलुआन ने महसूस किया कि वह थोड़े परिधीय प्रकाश द्वारा उग्र शुद्धता में था। उसने अपने और सीनियर सिस्टर बाय के बीच के स्थानों को बदलने की कोशिश की। बहुत गर्म, वह अब इसे नहीं ले सकती। वह जल्दी से बचना चाहती थी, लेकिन अंत में ये सीनियर सिस्टर बाय की पीठ थी जिसने उसके शरीर में साहस का इंजेक्शन लगाया। जैसा कि सीनियर सिस्टर बाय से उम्मीद थी, स्थिति कितनी भी अराजक क्यों न हो, उसका चेहरा कभी नहीं बदलता। जितना संभव हो उतना वजन उठाने की इस तरह की मानसिकता जीवन भर सीखने लायक है। किंगलुआन के शरीर में एक लहर थी। उसने अब सीनियर सिस्टर बाय की ताकत पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जल्द ही उसे फिर से लाभ और हानि की चिंता होने लगी। वह और सीनियर सिस्टर बाय पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिली थी, इसलिए अगर वह जल्दबाजी में आगे आई, तो क्या वह सीनियर सिस्टर बाय के मार्गदर्शन को स्वीकार करने के योग्य है? इसके बारे में सोचते हुए किंगलुआन की आंखें तेज हो गईं। यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? इस समय आखिरी चीज जो वह दिखा सकती है वह है कायरता। वरिष्ठ बहन बाय से कई कदम पीछे रहे किंगलुआन ने बहादुरी से कदम रखा। क्या यह सिर्फ थोड़ा गर्म नहीं है? इस समय चिलचिलाती गर्मी महसूस करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। थोड़ी ठंड से गुजरने के बिना आप बेर के फूल की स्पर्शरेखा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वह इसे खड़ा कर सकती है। बूम! एक पल में क्विंगलुआन जो सीनियर सिस्टर बाय के पास मजबूती से खड़ी थी, को लगा कि वह एक विभाजन की दीवार से टूट गई है और एक व्यापक दुनिया में प्रवेश कर गई है। उसने तियानजी गेट और बी लुओजोंग के लोगों पर उदासीनता से नजर डाली। मैं उन्हें पार कर जाऊंगा। बिना किसी कारण के किंगलुआन के दिल में ऐसा विचार था। वह जानती थी कि यह एक मजबूत आदमी की अपरिपक्व मानसिकता थी। अतीत में वह शक्तिशाली दिखती थी, लेकिन वह सिर्फ ये दिखाने के लिए विभिन्न बहानों का उपयोग कर रही थी कि वह शक्तिशाली थी। जब उसने सीनियर सिस्टर बाय को पीछे छोड़ते हुए जीवन को छोड़ दिया, तो उसने पाया कि सब कुछ आसान हो गया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया किंग और संत जिन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया था, वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सभी को तेज आंखों से देखा। यह महिला यूनलुओ फैन किंगलुआन, वह बाय लियान के साथ बाहर आई। कैसे? ये लुक स्पष्ट रूप से संप्रभुता की घोषणा करने के लिए एक नजर है, यहां तक कि बाय लियान की जूनियर बहन भी इतनी घमंडी नहीं है। ये घृणित महिला, आत्मसंतुष्ट मत बनो। आसपास की हवा अचानक गर्म हो गई। बाय लियान ने पहली बार जिया किंग से पूछा, क्या आप मेरे साथ कुछ कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या मुझे डांटा नहीं गया? मैं। जिया किंग ने लंबे समय तक जवाब दिया, मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। तियानजी संप्रदाय के शिष्यों ने उनके पीछे एक दूसरे को खाली निराशा में देखा। तुम्हारे साथ कुछ गलत है। उन्होंने सोचा कि जिया क्विंकिंग बाय लियान को चुनौती देने के लिए आ रही थी, क्योंकि हर कोई अपने सबसे कीमती हथियार लेकर आया और आक्रामक तरीके से खुश हो गया। ये परिणाम है। सिर को छोड़ना उचित नहीं है। बाय लियान ने चेन जियांगलिंग से पूछा कि कौन किनारे पर खड़ा था। संत, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। संत लड़खड़ा गए। उसने सीधे जिया किंग की तरह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि वह इसके बारे में नहीं सोचती, और बाय लियान को देखने के लिए यहां आई। जिस क्षण उसने किंगलुआन को देखा, उसके दिमाग में एक रोशनी आ गई। चुनौती, हाँ, चुनौती। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को थोड़ा अचंभित किया गया। बड़े होने से पहले आप बन्नी को हरा भी नहीं सकते हैं, और अब आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं कि उस समय कौन बन्नी पर सवार हो सकता है। बाय लियान संत को कुछ स्वभाव देने जा रहे थे।
संत ने जारी रखा, मैंने लंबे समय से यूनिलुओ पीक में किंगलुआन का नाम सुना है, और ऐसा होता है कि मेरी ताकत परी किंगलुआन से बहुत अलग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ परी किंगलुआन के साथ चर्चा करने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है महिला, देखो कि मैंने तुम्हें पीटा या नहीं, और यह खत्म हो गया है। सीनियर सिस्टर बाय मेरी है। आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। किंगलुआन, जो बेवजह बंदूक पर पड़ा था, एक पल के लिए जम गया। सच कहूं तो उसकी खेती का आधार संत की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन अब काय होने का समय नहीं है, और वरिष्ठ बहन बाय उसके ठीक बगल में है। वो एक अनचाही आभा दिखाना चाहती है और सीनियर सिस्टर बाय को खुद को पहचानने देती है, ताकि वह सीनियर सिस्टर बाय के तरीके का अध्ययन कर सके। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में बात करो, कौन किससे डरता है। क्विंगलुआन ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर लुढ़का और आगे बढ़ गया। इस समय बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प अचानक दिखाई दिया। कार्य 1, चेन जियांगलिंग और किंगलुआन के बीच प्रतिस्पर्धा से सहमत हैं और व्यक्ति में रेफरी के रूप में कार्य करते हैं। पूर्ण नाम, स्पेल अनुकंपा परड्यू। कार्य 2, चेन जियांगलिंग और क्विंगलुआन के बीच प्रतिस्पर्धा से सहमत हैं और चारों ओर मुड़े और छोड़े। पूर्ण नाम, मध्य ग्रेड जादू हथियार डबल फायर स्पिरिट ऑर्ब। कार्य 3, आगामी प्रतियोगिता को रोकें। पूर्ण नाम, कड़ी मेहनत जोड़ दो। मुझे डर है कि यह लोगों को मारने के बारे में नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में दुश्मनी हो? बाय लियान चिंतित थे। एक अस्थायी बधिर के रूप में उसे इस तरह की हिंसा को रोकना पड़ा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, कल हम हाक्सन सेक्ट के प्रमुख के पास जाने वाले हैं। आप इस समय चर्चा कर रहे हैं। यदि कुछ गलत हो जाता है तो क्या आप परीक्षण छोड़ना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने किंगलुआन और पवित्र युवती की ओर इशारा किया और उन्हें डांटा। दोनों ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और जल्दी से कहा कि उन्होंने हिम्मत नहीं की। कार्य पूरा हो गया है। कार्य कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करता है, जोड़ दो। बाय लियान ने राहत की सांस ली। संकट को अस्थायी रूप से हल किया गया है। वह वास्तव में एक महान संत है, और एक बार फिर ड्यू जियानमिन और बिलुओजो के बीच संघर्ष को हल किया। बाय लियान चुपके से खुश हो गए। कमरे में इस दृश्य को देखने वाले सी यूनशांग ने चुपके से अपनी मुट्ठी बांध ली। परी बाय लियान वास्तव में उतनी ही अच्छी है जितनी उन्होंने कल्पना की थी। एक शांत आचरण के साथ, समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और आगे बढ़ने और पीछे हटने की क्षमता है। उसे संप्रदाय के अंदर और बाहर के लोगों से गहरा प्यार है। लेकिन परी बाय लियान उससे बहुत दूर थी। यदि कोई एक व्यक्ति था जिसे वह मरने से पहले जाने नहीं दे सकता था, तो यह उसका होना चाहिए। सी यूनशन के दिमाग में एक और चेहरा चमक गया। ये चेन लूप था जो परी बाय लियान की नकल करना पसंद करता था। अगर मैं उससे जल्द मिल पाता। इस अध्याय का अंत। टोक।